दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल, बेहतरीन चैनल डिवाइन डॉक्टर अमर में। कैसे हैं? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों व्यस्त रहिए, व्यस्त इंसान का दिमाग जो है ज़्यादा घूमता नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बनाई है जो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन से भरपूर है। दोस्तों आज की वीडियो एक बेहतरीन सिस्टम, एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन पर आधारित है। तो ज़्यादा देर समय ना लेते हुए बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों आज मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले मैं एक सवाल उठाता हूँ कि अगर आप या आपके परिवार में, आपकी जानकारी में कोई भी आँखों की परेशानी से बहुत परेशान हो गए हैं, आप डॉक्टर को दिखा दिखा के थक चुके हैं, बहुत पैसा लग चुका है, अगर पैसा नहीं लगी है तो समय बहुत बर्बाद हो रहा है, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है या सही चीज़ पता नहीं लग पा रही है आंखों में प्रॉब्लम क्या है, तो दोस्तों आज मैं आपको दिल्ली एनसीआर में एक ऐसा हॉस्पिटल बताऊंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल है। बहुत ही उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, बहुत ही एडवांस लेवल की मशीनरी है, बहुत ही एडवांस हाईटेक लेवल के डॉक्टर्स हैं दोस्तों। और मेरा वादा है दोस्तों, आप उस हॉस्पिटल में अगर आप और आपके जानकार जाएंगे तो पूरी तरह संतुष्ट होकर आएंगे, आपकी जेब भी खाली नहीं होगी, आपको इलाज भी बेहतरीन मिल जाएगा। तो दोस्तों आप तब से सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब इतनी बातें तो बता रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट नाम नहीं बता रहे। दोस्तों दिल्ली में एनसीआर में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं आँखों के, जैसे मैं आपको बताऊँगा दिल्ली में गुरु नानक आई हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है। उसके बाद गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है, उसमें भी आई का, गुरु नानक हॉस्पिटल पूरा आंखों का ही अस्पताल है दोस्तों, और कुछ वहाँ नहीं देखा जाता। उसके बाद अगर मैं सेमी प्राइवेट में बात करूँ, आधा प्राइवेट आधा सरकारी, तो दोस्तों बांगड़ चक्षु चिकित्सालय जो कि संत परमानंद हॉस्पिटल कश्मीरी गेट से थोड़ा सा आगे। तीसरी बात करूं तो जीटीवी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यमुना पार में, उसमें भी आंखों का डिपार्टमेंट है। एलएनजेपी इरविन हॉस्पिटल दिल्ली गेट पे, उसमें भी आंखों का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। और दोस्तों अगर बात करूं स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उसमें भी आंखों का डिपार्टमेंट है। और लगभग सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में आंखों के डिपार्टमेंट होते हैं। लेकिन दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है, मैं इसको बुरा नहीं कहता, ना डॉक्टर्स को मैं ब्लेम करता हूँ, एक्चुअल में सरकारी है, मुफ्त का है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और दोस्तों सपोज़ कीजिए, हमें कभी डॉक्टर को ब्लेम नहीं करना चाहिए, वो अपना 100% देते हैं दोस्तों। सरकार जो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर, उनको कोई लालच नहीं, क्योंकि तनख्वाह उनको गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन उनकी मजबूरी है दोस्तों। क्योंकि मान लीजिए रूम के बाहर 100 पेशेंट बैठे हैं और उन्हें 3 घंटे में देखना है, तो क्योंकि 100 के 100 को देखना है, वापस कल के लिए तो उन्हें भेजेंगे नहीं, तो दोस्तों उनकी मजबूरी हो जाती है कि हर पेशेंट को जल्दी से जल्दी निपटाएं। उसके बावजूद भी वो उतने समर्पण से सारी चीज़ें पूछ के चेक के देखते हैं। तो मैं उनको तहे दिल से, उन डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूँ, हॉस्पिटल्स को धन्यवाद देता हूँ, दिल्ली सरकार का धन्यवाद देता हूँ, भारत सरकार का धन्यवाद देता हूँ कि इतनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन, उसके बावजूद भी सबको मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़बरदस्त हाईटेक लेवल की मिल रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार और भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन दोस्तों डॉक्टर की कहीं ना कहीं मजबूरी होती है कि इतने सारे पेशेंट को निपटाना है, तो चाहकर भी एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते। अब सवाल उठता है कि हम कैसे दिखाएं फिर अपनी आंखों को। हमारी प्रॉब्लम हमें डेट पर डेट मिलती जा रही है, समाधान मिल नहीं रहा, सिर्फ हॉस्पिटल फ्री है लेकिन किराया बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो दोस्तों अब आपका सब्र होता है ख़त्म। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में एक बेस्ट हॉस्पिटल है दोस्तों, जहाँ पर मैंने अपने माता पिता का ऑपरेशन कराया, मेरी वाइफ को मैं चेक करवाता हूँ, मेरी सिस्टर को, हमारे फैमिली के सब जाते हैं और बहुत लोग जाते हैं दोस्तों, और सब संतुष्ट होकर आते हैं बहुत कम पैसों में। दोस्तों इस हॉस्पिटल का नाम है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल दोस्तों, ये हॉस्पिटल है दरियागंज दिल्ली के अंदर। दरियागंज दिल्ली की बहुत पुरानी जगह दोस्तों, जो कि लाल किले के बिल्कुल बगल में पड़ती है। और दोस्तों केदारनाथ मार्ग पर इसका है, अगर सिचुएटेड है दोस्तों। और मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, 2022 में इसे 100 साल पूरे हो गए, यानी 103 साल पुराना हॉस्पिटल है। आप समझ सकते हैं कितनी वैल्यू है इसकी। 103 साल पहले डॉक्टर श्रॉफ ने जो है इसका फाउंडेशन रखा था, और तब से ये बहुत ही सक्सेसफुल हॉस्पिटल दोस्तों, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अब आती है बात खर्चे की, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आप सुबह जब जल्दी पहुँचें, क्योंकि लगभग 11-12 बजे तक पर्चियाँ बनती हैं दोस्तों, मात्र 100 रुपये, मात्र 100 रुपये की आपकी पर्ची बनेगी। और उस 100 रुपये में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, आपको वो आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर देखेंगे जिनकी बाहर के हॉस्पिटल्स में या अपने क्लिनिक में 700-700 रुपये कंसल्टेशन फीस है दोस्तों। उसी श्रॉफ हॉस्पिटल में भी ही जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो मर्सिडीज़ BMW में दिखाने आते हैं, वही डॉक्टर्स, दोनों सेक्शन उसमें रहते हैं दोस्तों, दोनों सेक्शन है उसमें, एक चैरिटेबल सेक्शन है, एक पेड सेक्शन है। पेड में वही डॉक्टर दोस्तों 700 रुपये फीस लेते हैं, या उस लेवल के जो डॉक्टर हैं, जो MBBS MS
सर्जरी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 100 रुपये में आपको MS लेवल के जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो डॉक्टर आपको देखेंगे। दोस्तों कई के लाख की बाहर से इंपोर्टेड मशीनरी से आपको देखेंगे। अब यहाँ सवाल उठता है, 2 सेशन होते हैं यहाँ पे, 2 पार्ट्स में आपकी आंखों को चेक करेंगे। आप बाहर जब हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट में आप गए, आपका नंबर आया, डॉक्टर ने सीधा मशीन से आपको देखा और बोल दिया भाई ये तुम्हारा है, अपना जाओ। लेकिन दोस्तों मैं दिल से धन्यवाद देता हूं इनके फाउंडर्स का, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी हॉस्पिटल में, उन सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। सब बहुत कोऑपरेशन से, बहुत ही समर्पण से उसमें काम करते हैं, बड़ी ईमानदारी से। दोस्तों मैं मतलब मंत्र मुग्ध हो गया उस हॉस्पिटल को देख के, और जितनी तारीफ़ की जाए उसके एम्प्लॉयज़ की, उसके मैनेजमेंट की, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की, उतनी कम होगी दोस्तों। तो दोस्तों जब आप पहले वहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले आप अपनी पर्ची 100 रुपये में बनवाएंगे। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि ABCD किस ब्लॉक के पास आपको बैठना है। आप जब वहाँ बैठेंगे दोस्तों, कितनी फैसिलिटी है दोस्तों, आप देखिए सिर्फ 100 रुपये में आपका नाम बुलाया जाएगा माइक से। आप कहीं भी बैठे होंगे आपको सुनाई देगा। ये नहीं कि अगर आपका नंबर चला गया तो कोई दूसरा घुस गया, जैसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपका नाम बुलाया जाएगा। जैसे मान लीजिए राकेश है, मिस्टर राकेश, इस तरह से आपका नाम बुलाया जाएगा। आप 100 मीटर दूर भी होंगे, आप माइक से सुन लेंगे। आप वहाँ जाइए दोस्तों, सबसे पहले वहाँ पे आपको चेक करेंगे डॉक्टर नहीं दोस्तों, ऑप्टीमेट्रिस्ट, ऑप्टिशियंस जिसको बोलते हैं। दोस्तों वो क्या करते हैं, मैं बहुत खुश था इस चीज़ को देख के, बहुत सेटिस्फाई हुआ। दोस्तों वो आपने अपने प्राइमरी लेवल पे आपकी आंखों को चेक करेंगे, आंखों में कोई सूजन तो नहीं है, लाली तो नहीं है, एलर्जी तो नहीं है, मशीन से वो भी चेक करेंगे दोस्तों अच्छी तरह से। उसके बाद आपकी आंखों को आपको पढ़वा कर देखेंगे। आप अगर आप चश्मा लगाते हैं तो नंबर सेम है, नंबर बढ़ गया। दोस्तों बाहर आप जाएंगे तो 100 रुपये तो आजकल आई टेस्टिंग का चार्ज है, वहाँ आपको इसी 100 रुपये में चार्ज भी, आंखों की टेस्टिंग भी हो रही है दोस्तों, आप देखिए। और MS लेवल का डॉक्टर भी देख रहा है, कितनी बड़ी बात है दोस्तों। लगभग मुफ्त से भी नीचे दोस्तों, बस आपका थोड़ा सा किराया लगेगा, मैं बता दूंगा किराया भी बहुत कम लगेगा दोस्तों। आपको वहाँ पे 2 ऑप्टिशियंस आपको देखेंगे, चेक करेंगे आपकी आंखों को, सारी डिटेल्स वो भरेंगे ताकि जो डॉक्टर है उसके पास समय कम होता है, उसे प्रिपेयर डाटा मिले कि पेशेंट क्या प्रॉब्लम लेकर आया, क्या कंडीशन है इसकी आंखों की। उसके बाद उन्हें लगेगा अगर मान लीजिए कैटरेक्ट, मोतियाबिंद है, तो आंखों में आपके दवाई डालेंगे, पुतली को फैलाएंगे दोस्तों, डायलेट करेंगे प्यूपिल को। उसके बाद वो स्टडी करेंगे। लगभग दोस्तों आप एक पेशेंट को, एक जो ऑप्टीमेट्रिस्ट या ऑप्टिशियन है, लगभग 10 से 15 मिनट का समय देता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है दोस्तों। तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ मैनेजमेंट का और एम्प्लॉयज़ का। उसके बाद वो आपको बोलेंगे आप बाहर बैठ जाइए, आपका नाम बोलेगा। दोस्तों आप बाहर बैठें, आराम से टाइम को पास करें, मोबाइल देख के ज़्यादातर लोग करते हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका नंबर आएगा, जो स्पेशलिस्ट हैं आंखों के, उनके पास आपका नाम बुलाया जाएगा। वो अपनी मशीन से उसको चेक करेंगे, सारी चीज़ आपसे पूछेंगे, सारी चीज़। अगर कैटरेक्ट है तो उसको चेक करके ऑपरेशन की डेट आपको देंगे। अगर आपकी आंखों में चोट लग गई, एलर्जी है, तो सारी चीज़ें आपसे पूछ के उसके बाद वो डाटा तैयार करके फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन यानी मेडिसिन लिख के देंगे। दोस्तों कितना अच्छा सिस्टम है, बहुत शांति के साथ काम होता है, बहुत प्रेम के साथ, बहुत ही सद्भावना और कोऑपरेशन और समर्पण के साथ काम होता है। दोस्तों आपको बाहर बैठने के लिए बोलेंगे और जहाँ रिसेप्शन होगा वहाँ से आपकी पर्ची निकलेगी जिसमें प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा, दवाइयाँ लिखी होंगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटल के कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में ही अपोलो फार्मेसी है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप वहीं से दवाई लीजिए दोस्तों। और जो ट्रेनीज़ होती हैं, जो ऑप्टिमिस्ट्री या ऑप्टिशियन जो ट्रेनिंग कर रही हैं, उनसे आपको देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है, आपको दवाइयाँ पकड़ा देंगे, आप घर जाइए डॉक्टरों से पूछते रहिए। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, दवाइयाँ पूछते हैं, वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। सिर्फ 100 रुपये में सारी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वहाँ ट्रेनिंग होते हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप उनको पर्चा दिखाइए, दवाएँ दिखाइए, बड़े प्रेम से वो आपको सब बताएंगे कौन सी दवाई कैसे यूज़ करनी है। आपको वहीं से नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिलेगा, आपको तब आपके दिखाना है। तो दोस्तों आप सोचिए, सिर्फ 100 रुपये क्या होता है दोस्तों। 100 रुपये आज के डेट में बच्चे 2 दिन में बाहर की चीज़ खा जाते हैं, कुरकुरे ओएस खा जाते हैं 100 रुपये का दोस्तों। लेकिन यहाँ 100 रुपये में आप उस डॉक्टर से आंखें चेक करवा रहे हैं जिसकी फ़ीस 700-800 रुपये है। आप उस डॉक्टर से ऑपरेशन करा रहे हैं जो कई हज़ार रुपये बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन करने के लिए, जो डिज़र्व करते हैं इसको दोस्तों, जिन्होंने करोड़ों रुपये खर्च करके वो डिग्रियाँ हासिल की है। तो दोस्तों
सिर्फ 100 रुपये में आप इतना कुछ फैसिलिटीज़ को ले सकते हैं। बहुत ही शांति और प्रेम के साथ वहाँ इलाज होता है और सब लोग संतुष्ट आते हैं। रिव्यू लास्ट में वो रिव्यू भी लेते हैं कि आप हमारे हॉस्पिटल को क्या रिव्यू देंगे। मैं हमेशा एक्सेलेंट और 5 स्टार रेटिंग देता हूँ दोस्तों, क्योंकि दे डिज़र्व इट, वो इसके लायक हैं। और दोस्तों आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, आप अपने घर जाइए और दोस्तों उस अपॉइंटमेंट की डेट पे आइए, आप दिखाइए। तो दोस्तों ये सारी हिस्ट्री थी जो मैं बताना चाहता हूँ। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आप जब उसमें जाएंगे तो जिन लोगों ने वहाँ ऑपरेशन कराया है उन्होंने अपना जो वक्तव्य जो स्टेटमेंट लिखा है वो आप देखेंगे। उसमें एक बीच में लिखा है हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री APJ अब्दुल कलाम जी ने भी अपनी आंखों का ऑपरेशन वहाँ कराया था। दोस्तों कितनी बड़ी बात है, भारत के राष्ट्रपति अपनी आंखों का ऑपरेशन। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्या एक राष्ट्रपति के लिए हॉस्पिटल की कमी है? आप सोचिए, इंडिया में, विदेशों में उनके तो एक इशारे की ज़रूरत है, अमेरिका में जाके ऑपरेशन करा सकते हैं, कोई खर्चा है उनका नहीं। लेकिन उन्होंने भी डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन कराया और बाकायदा उन्होंने स्टेटमेंट लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो पैरामेडिक्स या डॉक्टर्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं, नर्सेज हैं, उनमें कुछ गुण होने चाहिए, उन्होंने लिखा ऊपर। और उसके बाद लास्ट में लिखा है कि मैं समझता हूँ ये सारे गुण डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के सारे जो पैरामेडिक्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी प्रथम मान्यता है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, कितनी गर्व की बात है। तो दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपको बताई। आई होप इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ जानकारी मिली होगी। आपकी जानकारी में किसी को भी आंखों की अगर परेशानी है तो आप उन्हें डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल भेज सकते हैं। बहुत सस्ते में बहुत बढ़िया इलाज मिलेगा। दोस्तों अगर बात करूं, बसें भी जाती हैं वहाँ पे, आप कहीं से भी बस से आ सकते हैं। और अगर आप मेट्रो से जाना चाहते हैं तो दिल्ली गेट या जामा मस्जिद, दोनों से सेंटर में पड़ता है। दिल्ली गेट या जामा मस्जिद जो कि वॉलेट लाइन है मेट्रो की, उससे आप जाके वहाँ पे उतर के रिक्शा पकड़ के 10-20 रुपये लेकर आप पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मैं लास्ट में फिर बताता हूँ, एक सस्ता, सुंदर, बेहतरीन हॉस्पिटल आँखों का अगर आप चाहते हैं दिखाना तो वो दिल्ली में है दोस्तों। दिल्ली NCR का बेस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल। तो दोस्तों इनके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।